वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। सो हम लोग एक जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीख रहे थे, उसमें एक ये नई प्रॉब्लम है जिसमें हम कुछ दूर पर यूडीएल लगाएंगे, फिर उसी पर कहीं पर पॉइंट लोड भी एक्ट करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी फ्रीक्वेंट होती हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए तो आपको एक 2 मीटर की बीम है जिसमें ए बी बीम है, जिसके पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, लेकिन ए से सी तक एक यूडीएल लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। देन पॉइंट सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है, एंड डी से बी के बीच में एक यूडीएल लगा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, और पॉइंट ई पर एक पॉइंट लोड लगा है 5 किलो न्यूटन का। तो अगर मैं इसके लिए रिएक्शन निकालूं, सो रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी सबसे पहले मैं निकालूंगा। तो आपको पता है, जो मैंने इक्वेशन सिखाई थी आपको बनाना, कि नीचे से जो आर ए और आर बी लग रहे हैं, ऊपर से लगने वाले फोर्सेस के बराबर अगर हम कर दें, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू, तो ऊपर देखिए सबसे पहले 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, कितनी दूरी तक? 0.5 की दूरी तक। फिर पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, सो +2। देन आगे फिर यूडीएल लग रहा है, कितनी दूरी तक? 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है, और 1 मीटर की दूरी तक लग रहा है, ये पूरा लेंथ। देन आपका जो 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, वो ऊपर से नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इससे मैं लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 8.5 किलो न्यूटन। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यही वैल्यू आएगी। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर 2 अननोन है, तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी, तो इन दोनों अननोन्स को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे? मूवमेंट्स लेकर। तो किसी एक सपोर्ट से हम मूवमेंट लेते हैं, या तो ए से या तो बी से, लेकिन हम शुरू से ही ए से लेते आ रहे हैं, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। सो ए से मैं मूवमेंट लेना स्टार्ट करूंगा, तो ए से सबसे दूर वाला पॉइंट जो है पहले वहां जाऊंगा। सो वहां पर मुझे मिल रहा है आर बी, और ए से चूंकि मैं ले रहा हूं, तो ए से उसकी दूरी कितनी? 2 मीटर। तो आर बी इंटू 2 इक्वल टू, और पास आइए, तो आपको एक यूडीएल इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है 1 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी तक? 1 की उस पर लेंथ पर लगा है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर का 1 मीटर की लेंथ पर लगा है। ए से उसकी दूरी कहाँ? तो ए से हमने हमेशा, मैंने पहले बताया है कि यूडीएल जो होता है अपने मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंट्रॉइड मिड पॉइंट पर होता है। तो यहां से उसके मिड पॉइंट की दूरी है 1.5। सिमिलरली आगे बढ़ा मैं, तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड मिलेगा यहां से 1.5 की दूरी पर। ठीक है, फिर और मैं पास आऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लोड मिलेगा 2 किलो न्यूटन का, जो ए से 0.5 की दूरी पर है। सिमिलरली मुझे यहाँ पर एक यूडीएल भी मिलेगा जो 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है, लेकिन फैला है 0.5 की दूरी पर। और चूंकि इसके मिड पॉइंट से मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.5 डिवाइड बाई 2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आर बी की वैल्यू आएगी। आर बी आप लोग सॉल्व करिए इस इक्वेशन को और मुझे बताइए। मेरे पास जो वैल्यू है वो आ रहा है 5.06। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 5.1 मान लेता हूं। सिमिलरली ये वैल्यू 5.1 की जब हम इक्वेशन नंबर 1 पर रखेंगे, तो मेरे पास आर ए की भी वैल्यू आ जाएगी, और आर ए की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी 3.4 किलो न्यूटन। तो आर ए और आर बी की वैल्यू आपको यहां से आसानी से मिल गई। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए सिंपल, हम हर एक पॉइंट पर फोर्सेस एनालाइज करते जाते हैं। तो फॉर शियर फोर्स, पॉइंट ए पर फोर्स, तो एफ ए मैं लिखता हूं, फोर्स एट ए को मैं एफ ए लिख लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू आर ए। आप देख रहे हैं पॉइंट ए पर आर ए फोर्स लग रहा है, और उसकी इंटेंसिटी मुझे यहां से मिल चुकी है, दैट इज 3.4 किलो न्यूटन। आगे बढ़ा मैं, पॉइंट सी पर पहुंचा। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं पॉइंट सी पर पहुंचा, ध्यान से देखिए,
अभी मैं पॉइंट सी पर हूं, मुझे इधर की बीम से अब कोई मतलब नहीं। पॉइंट सी से जब मैंने इधर की ओर देखा तो ये पॉइंट लोड जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ये पॉइंट सी पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये यूडीएल जो है ये पहले इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं कि यहां से 3.4 जो आया, तो 3.4 माइनस क्यों? क्योंकि यूडीएल नीचे की ओर वर्क कर रहा है। कितना? 1 किलो न्यूटन का 0.5 की दूरी पर, है ना, 1 किलो न्यूटन पर मीटर 0.5 की दूरी पर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2.9 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा पॉइंट डी पर। जब मैं पॉइंट डी पर पहुंचूंगा तो ये पॉइंट लोड भी इंट्रोड्यूस होने लगेगा। अगर मैं इधर की ओर देखता हूं तो यहां तक की वैल्यू सी तक तो हमने निकाल ली, आया है 2.9। अब अगला मुझे मिल गया है पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन का, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 0.9 किलो न्यूटन। यही आएगा, सिंपल। जब 0.9 आ जाएगा अब मैं पहुंचूंगा पॉइंट ई पर, एफ ई। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, पॉइंट ई पर मैं इधर से अगर वैल्यू निकालता हूं तो पॉइंट डी तक तो मुझे वैल्यूज आ चुकी हैं, बचा है उतना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0.9 माइनस यूडीएल 1 इंटू 0.5, ठीक है। और इसकी दूरी यूडीएल की, फोर्स में हम दूरी नहीं लेते हैं, केवल हम मूवमेंट में लेते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.9। अब यहां पर आपको दो चीजें समझ में आ रही। एक तो ये पॉइंट लोड इंट्रोड्यूस हो रहा। अब या तो आप ऐसा करते कि पॉइंट ए से आप ले लेते वैल्यू, या तो आप पॉइंट बी से ले लेते वैल्यू। दोनों तरीके से आप ले सकते हो, तो मैं दोनों तरीके से आपको लेकर सिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो पॉइंट ए से अभी मैंने लिया तो 0.9 माइनस 1 इंटू 0.5। अब देखिए पॉइंट ई पर एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है, दैट इज -5 का, क्योंकि नीचे की ओर है इसलिए मैंने 5 लिया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -4.6 किलो न्यूटन। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि यही वैल्यू को मैं पॉइंट बी से सॉल्व कर रहा हूं, सिमिलर वैल्यू को। तो जब मैं पॉइंट बी से सॉल्व करूंगा तो आपको दिख रहा है पॉइंट बी पर कितना लोड है, 5.1, ये यहां से मिला है मुझे, ठीक है, 5.1 का लोड है। फिर आगे इंट्रोड्यूस हो रहा है यूडीएल। यूडीएल कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, देखिए ध्यान से, 1 किलो न्यूटन पर मीटर का 0.5 मीटर की दूरी पर। तो 1 इंटू 0.5। अब ये जब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बाद पॉइंट लोड भी इंट्रोड्यूस हो रहा है एट द पॉइंट ई, तो -5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.5 किलो न्यूटन। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये ध्यान रखिएगा कि ये अपोजिट साइन क्या आएंगे, ये दोनों अपोजिट साइन क्या आएंगे, क्योंकि एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए है। ठीक, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इनको जब हम जोड़ेंगे तो 5 किलो न्यूटन के बराबर आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि वो पॉइंट लोड की वजह से ये सडन जर्क हुआ। अब पॉइंट ई मुझे मिल गया, पॉइंट बी पर मुझे पता है। अब मैं यहां पर बनाता हूं शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो यहां ध्यान से देखिए, ये पूरा फिगर था मेरा, मैं यहां पर बनाता हूं शियर फोर्स डायग्राम। तो पॉइंट ए पर मुझे मिला है 3.4 पॉजिटिव, ये मैंने लाइन बना ली, दैट इज 3.4। फिर मैं यहां पर पॉइंट सी पर पहुंचा 2.9, तो पॉइंट सी पर मुझे मिला है 2.9। तो इससे मैं थोड़ा नीचे यहां पर बना लेता हूं। अब यहां पर क्योंकि यूडीएल है तो ये कुछ ऐसे स्लोप में जाएगा, 1 डिग्री के स्लोप। पॉइंट डी पर मुझे 0.9 मिला, पॉइंट डी पर मुझे 0.9 मिला, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट बना लिया, दैट इज 0.9। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं। अब यहां से ये ऐसे नहीं मिलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि यहां पर कोई भी लोड नहीं है। तो यहां से ये नीचे आएगा पॉइंट 0.9 के बराबर, और फिर ये यहां से यहां ऐसे जाएगा। 0 डिग्री का बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी लोड नहीं। अब पॉइंट डी पर जब मैं पहुंचा तो मुझे 0.9 मिल रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मुझे अगला पॉइंट जो मिल रहा है पॉइंट ई पर 4.6 माइनस का मिल रहा है और 4 प्लस का मिल रहा है।
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चूंकि 4.6 मुझे यहां पर माइनस का मिल रहा है और 0.4 प्लस का मिल रहा है, तो मैं यहां से दोनों चीजें कर सकता हूं। अब यहां पर मैं एक चीज दिखाऊंगा, 0.9 यहां है तो थोड़ा सा इससे नीचे मैं यहां पर 0.4 को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। अब चूंकि यहां पर एक यूडीएल है, इसलिए एक ये स्मूथ कर्व जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा स्मूथ कर्व झुका हुआ जाएगा। अब यहां पर -4.6 भी है, तो मैं इसको यहां पर इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, दैट इज 4.6, माइनस है इसलिए नीचे। अब यहां से इस वैल्यू को मैं यहां पर मिला दूंगा, ठीक है। पॉइंट बी पर मुझे 5.1 मिला था, तो मैं यहां पर 5.1 को लिख लेता हूं और इसको मैं इससे ऐसे मिला दूंगा। क्यों ऐसे मिलाऊंगा? क्योंकि यहां पर भी यूडीएल है और ये जो सडन जंप हुआ है ये आप देख रहे हैं, अगर आप इस 0.4 से 4.6 की दूरी नापेंगे तो 5 किलो न्यूटन है। तो इस फिगर को देखकर आप बता सकते हैं कि वहां पर 5 किलो न्यूटन का फोर्स आया। इसको आपने नीचे की ओर ऐसे मिला दिया, तो दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर निगेटिव शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर? शियर फोर्स डायग्राम सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हैं। अब मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मुझे हर एक पॉइंट पर मूवमेंट चाहिए। यहां पर मैं मूवमेंट आपको हर बार इधर से सिखाता था, अब मैं इधर सिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर बेंडिंग मूवमेंट उधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बी पर कितना लोड है? 5.1 का लोड है। अब वहां पर ध्यान से देखिए, पॉइंट बी पर 5.1 का लोड है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स पर मूवमेंट जीरो होते हैं। क्यों जीरो होते हैं? क्योंकि लेंथ जीरो होती है। कैसे लेंथ जीरो होती है? देखिए, पॉइंट बी पर मैं खड़ा हूं तो मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट बी से मेरी दूरी कितनी, तो आप बोलोगे जीरो। तो लोड तो 5.1 का है मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ जीरो है तो इसलिए वैल्यू जीरो। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एम बी विल बी इक्वल टू जीरो। अब मैं और आगे आऊंगा पॉइंट ई पर, तो पॉइंट ई पर जब मैं पहुंचा तो मुझे एक लोड दिख रहा है उधर साइड, सपोर्ट के साइड देखना है। तो पॉइंट ई पर जब मैं पहुंचा तो मुझे एक लोड मिला 5.1 का। 5.1 का लोड कितनी दूरी पर? 0.5 की दूरी पर, ठीक है। पॉइंट ई पर अभी मैं खड़ा हूं। जब मैं पॉइंट ई पर खड़ा हूं, मैं उधर के बीम से मुझे मतलब है, इधर के बीम भूल जाइए कि कुछ भी है, तो उसके उधर साइड। तो 5.1 इंटू 0.5। अब आपने देखा कि वहां पर एक यूडीएल भी एक्ट कर रहा है। कितना? 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। कितनी दूरी तक? 0.5 की दूरी पर। तो यहां पर मैंने देखा एक यूडीएल एक्ट कर रहा है 1 किलो न्यूटन का। यहां से इसकी दूरी कितनी? 0.5। और कंसंट्रेटेड कहां होगा यूडीएल? बताया था मिड पॉइंट। तो 0.5 डिवाइड बाई 2, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो एम ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.425 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? ई पर। अब मैं पहुंचा पॉइंट डी पर। जब मैं पॉइंट डी पर पहुंचूंगा तो मैं उस सपोर्ट को देखूंगा। तो पॉइंट डी पर फॉर एम डी, उस सपोर्ट को मैंने देखा तो इंटेंसिटी तो चेंज नहीं हुई, 5.1 ही रही, लेकिन लेंथ बदल गई। लेंथ अब इतनी हो गई, तो कितनी हो गई? 1 मीटर की लेंथ। क्लियर? अब अगला जो आया यहां पर ये पॉइंट लोड आया। जब पॉइंट लोड कितना आया? 5 किलो न्यूटन का नीचे की ओर, इसलिए -5। डी से इसकी दूरी कितनी? 0.5 माइनस यूडीएल कितना? 1 किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर पर, और उसका मिड ऑफ द सेक्शन 0.5। ठीक है, डी से उसके मिड ऑफ द सेक्शन की दूरी 0.5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2.1 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं आगे बढ़ूंगा पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर जब मैं आऊंगा तो एम सी, पॉइंट सी पर जब मैं आता हूं तो पॉइंट सी पर आपको दिख रहा है कि अगर उधर साइड से मैं देखूं तो क्या बदल रहा है? केवल लेंथ बदल रहा है। तो 5.1 इंटेंसिटी तो सेम है, एक की जगह 1.5 हो जाएगा, क्योंकि यहां से पूरी दूरी 1.5। 1.5 इंटू पॉइंट लोड लग रहा है कितना?
5 का पॉइंट लोड लग रहा है 1 मीटर की दूरी पर, यहां से इसकी दूरी 1 मीटर, माइनस यूडीएल लग रहा है कितना 1 किलो न्यूटन का 1 मीटर पर, और इसके मिड पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है 1 मीटर की दूरी है। सी पॉइंट से पॉइंट ई मिड पॉइंट की दूरी कितनी है 1 है, इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 मैंने लिया। क्लियर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 1.65 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर यहां तक। तो मैंने एक चीज यहां पर देखी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आ रहा है, पॉइंट ई पर आ रहा है, और क्या है देखिए पॉइंट ई पर शियर फोर्स डायग्राम 0 है कि नहीं है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, इसको मैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ए पर 0 और बी पर 0, सी पर 1.65, तो ये पॉइंट सी है 1.65, डी पर 2.1, दिस इज 2.1, ई पर 2.42, तो यहां पर लिख लेता हूं 2.42। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 1 डिग्री का कर्व है तो ये एक पैराबोला होगा, यहां पर 0 डिग्री का कर्व है इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहां पर 1 डिग्री का कर्व है और यहां पर भी 1 डिग्री का कर्व है, तो ये एक पैराबोला होगा। तो मैं लिख देता हूं दिस इज पैराबोला, दिस इज स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो पैराबोला, और ये पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को भी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है मेरा, किसी को भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम में कहीं पर भी दिक्कत आती है या कोई भी मूवमेंट निकालने में समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत लोगों के पास मेरा अलग से कॉन्टैक्ट्स भी है तो उस पर भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।